नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम धर्मेंद्र भार्गव है। मैं न्यूज़ ऑफ भारत के माध्यम से आपसे कुछ अपनी बातें शेयर करना चाहता हूं। दोस्तों, मैं बात करना चाहता हूं पर्यटन उद्योग के बारे में। चूँकि मैं पर्यटन उद्योग से जुड़ा हुआ हूं और वैश्विक महामारी कोरोना के चलते इस उद्योग को बिल्कुल शून्य कर दिया है। चाहे वह होटल हो, एयरलाइंस हो, ट्रेन हो, ट्रैवल एजेंट्स हो, टैक्सी ऑपरेटर हो, कहीं ना कहीं इसमें जो काम करने वाले लोग हैं वो इससे अफेक्टेड हुए हैं। दोस्तों, देश की अर्थव्यवस्था में 9.5% से भी ऊपर का भाग पर्यटन उद्योग देता है। इस पर्यटन उद्योग में 4 करोड़ से भी ऊपर लोग काम करते हैं, चाहे वो होटल हो, एयरलाइंस हो या अन्य पर्यटन के जो उद्योग धंधे हैं उनमें काम करते हैं। कुछ समय पहले देश के प्रधानमंत्री जी ने जो राहत पैकेज इस वैश्विक बीमारी में दिया है, इसमें कई उद्योग धंधों को फ़ायदा मिला है। अधिकतर उद्योग धंधों से इसको राहत मिलेगी, लेकिन सिर्फ एक पर्यटन उद्योग ही ऐसा है जिसमें कोई इसमें सहायता नहीं की गई है। पर्यटन से जुड़े हुए लोगों के सामने रोजगार की समस्या उत्पन्न हो गई है। टैक्सी ड्राइवर, गाइड, ये सब लोग एक दूसरे से कनेक्टेड रहते थे और इस वैश्विक महामारी के कारण इन लोगों का भी रोजगार, उद्योग धंधा कहीं ना कहीं समाप्त होने की कगार पर है। ये लोग अपना घर चलाने में असमर्थ हैं। इनके सामने भी कहीं ना कहीं विकट समस्या उत्पन्न हो रही है, क्योंकि पर्यटन उद्योग लॉकडाउन के कारण सबसे पहले बंद होने वाला और लॉकडाउन खुलने के बाद भी काफ़ी समय बाद स्टार्ट होने वाला सेक्टर है। क्योंकि अगर लॉकडाउन ख़त्म हो भी जाता है तो लोग कहीं ना कहीं अपनी सुरक्षा की दृष्टि से घूमने फिरने से वो अवॉइड करेंगे। अधिकतर फ्लाइट में यात्रा को वो अवॉइड करेंगे। पर्यटक ऐतिहासिक जगहों पर जाने पर परहेज करेंगे। और भारत में ऐसे कई राज्य हैं जैसे हिमाचल, उत्तरांचल, कश्मीर, गोवा, केरल, राजस्थान, इनकी जो पूर्णतः आर्थिक स्थिति जो थी वो सिर्फ पर्यटन पर थी। चूँकि कोई भी पर्यटन करने के लिए इन राज्यों में नहीं जा रहा है, यहाँ के लगभग सभी होटल खाली पड़े हुए हैं। होटल व्यवसायियों के सामने भी काफ़ी बड़ी समस्या इस लॉकडाउन के कारण हुई है। होटल के अंदर काम करने वाले लोग, उनकी नौकरी पर बड़ा एक प्रश्न चिन्ह लग गया है। क्योंकि होटल में काम नहीं है तो उससे जुड़े हुए लोगों को किस तरह से होटल सरवाइव करेगा। होटल मालिकों के ऊपर भी एक 1-2 महीने वो सरवाइव कर सकता है, लेकिन एक लंबे टाइम के लिए तो वो सरवाइव नहीं कर पाएगा। मैं आपके चैनल के माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहूँगा कि वो इन पर्यटन उद्योग के बारे में भी सोचे, क्योंकि ये सवाल उन 4 करोड़ लोगों के रोजगार को लेकर है। कई सारी ट्रैवल कंपनियां बंद होने की कगार पर हैं। आगामी टाइम में कई सारी एयरलाइंस दिवालिया होने की कगार पर हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से माननीय पर्यटन मंत्री श्री प्रहलाद पटेल जी से ये प्रार्थना करना चाहूँगा कि आप सरकार का इस ओर ध्यान आकर्षित करें। चूँकि पर्यटन से
प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से कई सारे लोगों का जुड़ाव है, कई सारे लोगों को रोजगार मिलता है। एक आदमी के पर्यटन करने से 12 लोगों को डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट मिलता है। तो एक बहुत बड़ा सेक्टर आप इसको कह सकते हैं, और वास्तव में ही पर्यटन बहुत बड़ा सेक्टर है। किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को अगर चलाना है तो उसकी महत्वपूर्ण भूमिका उस देश का पर्यटन होता है। देश में ही नहीं, विदेशों से आने वाले भी बहुत सारे टूरिस्ट, कई देशों से आने वाले टूरिस्ट भी पर्यटन को बढ़ावा देने में सहभागी होते हैं। क्योंकि इस लॉकडाउन के कारण और इस वैश्विक महामारी के कारण कोई भी विदेशी टूरिस्ट आगामी 1 साल तक भारत में मुझे नहीं लगता कि आने वाला है। कोई भी विदेशी टूरिस्ट आगामी 1 साल तक ट्रैवल करने में हिचकिचाएगा, वो कंफर्टेबल नहीं होगा जब तक कि सारी व्यवस्थाएं सामान्य न हो जाएं। तो पर्यटन उद्योग के सामने आगामी 1 साल तक बड़ी विकट समस्या को वो फेस करेगा। तो मेरा सिर्फ सरकार से यही आग्रह है कि वह अन्य सेक्टर की भांति इस राहत पैकेज में कहीं ना कहीं टूरिज्म को भी अगर स्थान मिलता है तो ये उस व्यवसाय के लिए, उन व्यवसायियों के लिए जो इस सेक्टर में काम करते हैं, उनके लिए कहीं ना कहीं कुछ राहत भरा कदम होगा। धन्यवाद।